नाइन्थ स्टैंडर्ड में मुझे पहला सोलो परफॉर्मेंस मिला था। जितना अनफिल्टर्ड रहो उतना लोग कनेक्ट करते हैं। लोगों ने फिर ट्रोल करना स्टार्ट किया कि आतिफ असलम की सस्ती कॉपी। नाउ आई कॉल इट एज माई न्यू ओरिजिनल सॉन्ग्स जर्नी। हे माई बॉलीवुडी फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे, बिंदास होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। वाई? बिकॉज आई हैव अ वेरी सुपर टैलेंटेड सिंगर विद मी, मुकुल कुरील, जिनका गाना तेरा बनके इस टाइम पे इंटरनेट पे धमाका मचा रखा है, धमाल मचा रखा है। उस गाने ने इतना वायरल सॉन्ग वो हो चुका है। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको देखा भी होगा और उनके उस गाने को सुना भी होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि बॉलीवुड पे एक स्पेशल गेस्ट हैं वो मेरे, नन अदर देन मुकुल कुरील। मुकुल भाई, क्या हाल चाल? ऑल गुड भाई, आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल। एंड जैसा कि आपने बताया, तेरा बन के अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, उसको इतना प्यार मिल रहा है। एंड फाइनली जो मैंने सोचा था वो हो रहा है। पीपल आर रिलेटिंग टू इट एंड बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड स्पेशल फीलिंग। और सब क्या चल रहा है वैसे लाइफ में? ऑल गुड। अभी सॉन्ग्स बना रहा हूँ और सॉन्ग्स बना रहा हूँ, सॉन्ग्स बनाते जा रहा हूँ। लोगों को पसंद आ रहे हैं सॉन्ग्स। एंड कवर्स के साथ मैंने सोचा अब मैं ओरिजिनल्स की तरफ फोकस करूँ। सो आई एम मेकिंग ओरिजिनल सॉन्ग्स ऑल्सो। मुकुल, ये जो सॉन्ग है तेरा बनके, ये बना कैसे है? ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, मैं ट्रेन में था एंड ऐसे रैंडमली एक धुन मेरे दिमाग में आई एंड आई वॉज मम्बलिंग ऐसे ही, मैं लगा यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेलोडी बहुत अच्छी लग रही है। और 2 बार मैंने इसको गाया और तीसरी बार अपने आप लिरिक्स आ गई, ओ रहना है तेरा बनके, ना रहना है दूजा बनके। मुझे लगा यार कुछ अच्छा बन रहा है। अब 2 घंटे में क्या करता, बोर हो जाता दिल्ली जाने से पहले। सो मैं बस बैठा, अपना फ़ोन निकाला, रिकॉर्डर पहले रिकॉर्ड कर लिया उसको इंस्टेंटली एंड देन अपने नोट पैड में मैंने वो लाइन्स लिखी। कॉम्पोजिशन 10 मिनट में बन गई थी पूरे सॉन्ग की। लाइक पूरा सॉन्ग ही बन गया था ऑलमोस्ट मेलोडी वाइज। लेकिन अब लिरिक्स कैसे लिखा जाए, लिरिक्स में इंस्टेंटली तो नहीं आती है। राइट। तो मुझे बहुत टाइम तो नहीं, बट 1-1.5 घंटे में ऑलमोस्ट 80-85% लिरिक्स वहाँ बन गई थी। तो इस तरीके से तेरा बन के 85% वहाँ बन गया। अब मैं वापस जब स्टूडियो आया घर पे, तो जो वो लाइन्स आती हैं, तेरा मैं रहूँ मेरा तू रहे, तेरा मैं रहूँ मेरा तू रहे, आए ना सुकून मुझको बिन तेरे, तेरा मैं रहूँ मेरा तू रहे। अब ये लाइन्स जो हैं, मैं ऐसे ही स्टूडियो में काम कर रहा था इस गाने पे एंड मुझे ऐसे पानी पीना था। मैं गया किचन में, फ्रिज खोली, बॉटल निकाली, अगेन मम्बलिंग स्टार्ट हो गई, ना 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 ना। तो आई वाज लाइक ओके, ये भी अच्छा लग रहा है, तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप काम कर रहे हो तो आप स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो एक आर्टिस्ट ब्लॉक हो जाता है आपके दुकान में। अब नई चीज़ें नहीं आती हैं, यू नीड अ ब्रेक। तो वो ब्रेक मैंने किचन में लिया और इंस्टेंटली वो लाइन क्लिक करी और मैंने उसको इंक्लूड कर लिया। तो वो पोस्ट कोरस या फिर बोल सकते हो मेल लाइन्स के बाद का पार्ट है, जो ब्रिज करता है वर्स को और हुक को। तो वो इस तरीके से पूरा ये सॉन्ग बना है। वेरी इंटरेस्टिंग मुकुल। और मुकुल, मैं जैसे वो जो आपकी रील है आतिफ असलम वाली इंस्टाग्राम पे, जिसने 6 मिलियन भी क्रॉस करे हैं, जिसके अंदर आप वो सस्ती आतिफ असलम की सस्ती कॉपी वाली बात करते हैं, तो वो स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब उस स्टोरी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ओके, सो मैं लोगों को अपनी खुद की हमेशा से कुछ ना कुछ अनफिल्टर्ड साइड में दिखाना चाहता था। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यार, जितना अनफिल्टर्ड रहो उतना लोग कनेक्ट करते हैं आपके साथ। मैंने सोचा यार क्यों ना अपनी खुद की स्टोरी जो मैंने फेस किया है बचपन से लेकर अभी तक, तो वो एक रील में क्यों ना पोर्ट्रे किया जाए। सो ये जो आतिफ असलम की सस्ती कॉपी वाला जो फ्रेज़ है, दैट हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। ओके। और लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, मैं बचपन से ही गा रहा हूँ और स्कूल में कॉयर में पहले स्टार्ट करता था, ग्रुप में स्टार्ट किया था मैंने गाना। 9th स्टैंडर्ड में मुझे पहला सोलो परफॉर्मेंस मिला था। माइक ठीक से नहीं चला था, बिकॉज ऐसे टेलीविज़न में ना दूर से ऐसे रखते हैं, है ना, माइक को ऐसे होल्ड करके। तो स्कूल का माइक तो समझ सकते हो कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नहीं अच्छा होता था हमारे यहाँ का। तो व्हाट हैपेंड कि आवाज़ ही नहीं आई। अब वो माइक ठीक से चला नहीं, या बोल सकते हो आवाज़ नहीं आई, कुछ भी हो सकता है। एंड अगेन फ्लॉप हो गया परफॉर्मेंस मेरा।
ओके एंड लोगों ने फिर ट्रोल करना स्टार्ट किया कि आतिफ असलम की सस्ती कॉपी है एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा। अगेन उसी टाइम रेस 2 भी रिलीज़ हुई थी, आतिफ के बहुत सारे सॉन्ग्स आते थे, बेनता मैं क्लास में गाता था तो लोग स्टार्ट हो जाते थे आतिफ असलम की सस्ती कॉपी, तू क्या गाएगा ये वो ना। तो मैंने उनकी सुनी नहीं, मैंने स्टार्ट किया लर्निंग म्यूज़िक, सीखना स्टार्ट किया और लोगों को भेजता था अपने वॉइस नोट्स एंड वहाँ से फिर मुझे रिस्पॉन्स आता था। तो यू नो वी ऑलवेज नीड दैट वैलिडेशन कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। देन सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया पोस्ट करना, इवेंचुअली 1-2 साल में रील वायरल गई और फिर कवर्स और मैं वैसे ही बनाने लगा, शेयरेबल रिलेटेबल सॉन्ग्स। एंड नाउ आई कॉल इट एज माई न्यू ओरिजिनल सॉन्ग्स जर्नी, क्योंकि अब मैं ओरिजिनल्स कर रहा हूँ और उस रील में पूरा यही बताया गया है जो आप रील की बात कर रहे हो कि कैसे मैंने स्टार्ट किया एंड नाउ मेरा जो कवर्स का जर्नी था ऑलमोस्ट मैंने उसको एंड कर दिया है। कवर्स भी करूँगा बट उसके साथ साथ ओरिजिनल सॉन्ग्स भी रिलीज़ करूँगा, ये मैंने उस रील में बताया है। इससे पहले हम आगे प्रोसीड करें, हैव अ सिप ऑफ कॉफ़ी। ओह यार बिल्कुल, डेफिनेटली, ठंडी हो जाएगी वरना। बिल्कुल। लवली, ब्यूटीफुल कॉफ़ी बढ़िया है ना एकदम, एब्सोल्युटली। स्पेशल जैसे बोला था उसको मैंने वैसे ही रखने की कोशिश करी है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, बहुत टेस्ट हेल्थ कॉन्शियस भी है हमारे मुकुल भाई। अच्छा मुकुल, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि एज अ म्यूजिशियन जब आप एक म्यूज़िक को रिकॉर्ड करते हो तो मतलब एक पूरा प्रोसेस होता होगा उसका, उस प्रोसेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? या पहले आप अगर ओरिजिनल सॉन्ग्स की बात करो तो सबसे पहले एक मेलोडी आती है, उसके बाद आप उस पर लिरिक्स लिखते हो एंड देन यू मेक द होल कॉर्ड्स का कॉर्ड लाइन होती है, राइट, म्यूज़िक पार्ट बेसिकली। और जब वो बन जाता है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हो एंड फिर अल्टीमेटली आप उसको मिक्स करते हो और मास्टर करते हो, ये भी एक पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। तो इन सब में जब आप ये सारी चीज़ें कर देते हो उसके बाद आपका एक ट्रैक निकल के आता है जो आप कहीं भी पब्लिश कर सकते हो। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, वैसे टाइम बहुत लगता है जब इसको आपने शायद एक वर्ड यूज़ किया मेलोडी, है ना? और फ्रेंड्स मैं, क्योंकि आपको पता ही है जो मेरे चैनल का नाम है वो बॉली फूडी है, और बॉली फूडी में अगर कोई आया हो इंटरव्यू के लिए और अगर हम कुछ खाने पीने की बात ना करें तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा? तो क्योंकि अब उन्होंने एक वर्ड बोला मेलोडी ना, तो मेरे माइंड में भी अभी एक चीज़ क्लिक करी है कि आप सिंगिंग प्रोफेशन में हो तो आवाज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन, अपनी आवाज़ को मधुर रखने के लिए आप ऐसा क्या खाते हो बिफोर सिंगिंग या आफ्टर सिंगिंग? ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा ज़्यादा कुछ तो है नहीं स्पेशल, बट हाँ मेरे गुरुजी बोला करते हैं कि जब भी रियाज़ करो तो गर्म पानी, उसमें स्पून ऑफ हनी डाल दो, शहद डाल दो और उसको सिप करते करते रियाज़ करो, सुर साधन करो। तो वो मुझे लगता है बहुत सूद करता है गले को, रिलैक्स कर देता है गले की मसल्स को एंड आप वार्म अप भी हो जाता है उसी बहाने। एंड या रिकॉर्डिंग से पहले मैं हनी लेता हूँ गर्म पानी में और उससे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। रिकॉर्डिंग के बाद का तो आप कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मतलब एज अ सिंगर आप ये सब चीज़ें नहीं खा सकते, ऐसा तो कुछ नहीं होता? कैसी चीज़ें? कोई जंक फूड हो गया, कोई फास्ट फूड हो गया, कोई तली भुनी चीज़ें हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग के टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे म्यूकस क्रिएट होता है गले में और वो फिर आपको जो आपको नोट्स लगाने कभी कभी नहीं लगते हैं। अल्टीमेटली आप नहीं चाहोगे कि कोई इरिटेशन हो रही है आपके थ्रोट में, राइट, वाइल रिकॉर्डिंग। तो यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज जंक फूड एंड ऑयली थिंग्स। आप बाकी मैं तो बोलूँगा यार सिर्फ गर्म पानी और शहद लो अगर रिकॉर्डिंग करना है, उसके आधे घंटे पहले, एंड जब आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए तो उसके बाद जो खाना है खाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। मुकुल, जैसे आप कानपुर से बिलोंग करते हो तो कोई वहाँ की फेवरेट डिश आपकी हो, कुछ ऐसा है? मुझे ऐसा लगता है कि यार जलेबियाँ बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। जलेबी? हाँ, हालांकि मैं अब नहीं खाता हूँ, पहले हम लोग दही और जलेबी को मिक्स करके खाते हैं कानपुर में, बड़ा फेमस है और बहुत टेस्टी भी लगता है। आपको भी ट्राई करना, कानपुर आना, मैं खिलाऊंगा आपको पक्का। जलेबी मुझे भी बहुत पसंद है वैसे। दही और जलेबी का कॉम्बिनेशन खाया कभी आपने? रबड़ी और जलेबी तो खाई है। नहीं, दही और जलेबी अब आप बोल रहे हो तो ये सजेशन मैं ले लेता हूँ और आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। मुकुल, जैसे आपकी जो ये इंडिपेंडेंट जर्नी है, आपने ये डिसीजन कब लिया कि आपको अपना आपको एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इस्टेब्लिश करना है? इसके पीछे भी कुछ आप, और क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप इंडिपेंडेंट जर्नी पे जाते हो? ऐसे कुछ डिसीजन नहीं लिया है कि इंडिपेंडेंट जर्नी स्टार्ट करनी है। हर कोई देखा जाए तो इंडिपेंडेंटली ही स्टार्ट कर रहा है,
whoever is starting independently. और जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने के भी कुछ चैलेंजेस होते हैं? एब्सोल्युटली, आपको अपना प्रोड्यूसर बनना पड़ता है, अपना वीडियोग्राफर बनना पड़ता है, अपना रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बनना पड़ता है, एडिटर बनना पड़ता है, मिक्स मास्टर इंजीनियर बनना पड़ता है, एंड सब कुछ खुद करना पड़ता है आपको. मतलब म्यूज़िक प्रोडक्शन भी, रिकॉर्डिंग से लेकर एवरी सिंगल थिंग, शूटिंग, एडिटिंग, पोस्टिंग, कैप्शन वगैरह, हैशटैग सब खुद करना पड़ता है. देखो, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी टीम हु इज़ वर्किंग फॉर यू, एंड आपको सब चीज़ें खुद ही करनी है. तो फिर अगेन ये सारे चैलेंजेस भी हैं, बट आई फील लाइक दैट इट्स अ जर्नी, इट्स अ वेरी यूनिक जर्नी, एंड यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, लिटिल टाइनी आपको मोमेंट से सीखने को मिलता है कि यार अच्छा रिकॉर्डिंग ऐसे होती है, अच्छा एडिटिंग ऐसे हो सकती है, अच्छा मिक्सिंग मास्टरिंग भी ऐसी होती है. यू स्पेंड टाइम, और जब आपकी वो जो स्किल होती है वो निखर के आती है, तो यू फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि तुमने वो जो टाइम दिया है वो दैट इज़ पेइंग ऑफ नाउ. एंड आई फील लाइक मैंने जो टाइम दिया था 2017 से, जब मैंने स्टार्ट किया पोस्टिंग ऑन इंटरनेट, तो टिल डेट मैं अभी भी सीख रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मैंने स्टॉप कर दिया है, आज भी कुछ ना कुछ नई कॉर्ड्स वगैरह सीख लेता हूँ गिटार में. सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एंड आई फील लाइक इट्स नॉट अ चैलेंज, बट कुछ लोगों के लिए चैलेंज लग सकता है. आई फील लाइक कि यार ये एक बहुत ही मज़ेदार जर्नी है, एंड आई एम ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद माई ट्रू सपोर्टर्स. आई डोंट कॉल देम माई फैंस, दे आर माई ट्रू सपोर्टर्स. दे सपोर्ट मी इन एवरी सिंगल स्टेप, चाहे कोई भी सॉन्ग हो, चाहे कवर सॉन्ग हो या ओरिजिनल सॉन्ग हो. और आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने के लिए कौन सी वो 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी आर्ट के तरफ ट्रू रहना चाहिए. यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. आपको रियाज़ करना है, बहुत ज़्यादा रियाज़ करना है, एंड कभी ये नहीं सोचना यार मुझे सब कुछ आता है. बाकी सक्सेस तो यार आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ या नहीं हुआ. मुझे लगता है कि यार जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बोलते हैं अभी तो मैंने स्टार्ट किया है. तो आई डोंट फील लाइक कि ऐसे कोई क्लेम कर सकता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, बट कीप प्रैक्टिसिंग यार, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. ओके, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोगों का शौक होता है गाने का, लोगों का सिंगिंग का, डांसिंग का शौक होता है, तो जो सिंगर्स होते हैं आपको लगता है कि उनकी जो आवाज़ होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है, ऐसा कुछ होता है? मानते हो इस चीज़ में? बिल्कुल, सबकी आवाज़ गॉड गिफ्टेड है, सबकी आवाज़ डिफरेंट है. हर एक सिंगर की आप देखो, टेक्सचर सबका अलग अलग दिया है गॉड ने. किसी को सुर इनबॉर्न दिए हैं, ज़्यादा सुर की समझ बोलूँगा मैं, सुर क्या, एंड किसी को कम दिए हैं. तो वो लाइक यू कैन प्रैक्टिस एंड पॉलिश दैट स्किल, राइट? ओके. और वो कोई भी, मेरा मानना है कोई भी गा सकता है अगर प्रैक्टिस करे, अगर रियाज़ करे, अगर ध्यान लगाए, तो एनीबडी कैन सिंग. बट कॉम्पोजिशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट कम्स फ्रॉम अ डिवाइन सोर्स आई बिलीव. वो आपको ऐसे कोई सिखा नहीं सकता है जल्दी जल्दी. तो दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई भी गा सकता है, एंड गॉड गिफ्टेड बिल्कुल होती है, आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड होती है. बाकी सिंगिंग का लेवल अच्छा बुरा वो हम लोगों ने एक पैरामीटर सेट किया हुआ है, राइट? जो गा रहा है अपने लेवल पे वो अच्छा ही गा रहा है. अगर उसको कोई बोले ना तो कैसा गा रहा है, गंदा गा रहा है, तो फिर यार उसको पता भी नहीं चलेगा वो गंदा गा रहा है. ये हम लोग हैं जो बोलते हैं कि यार अच्छा नहीं लग रहा, बंद हो जा, चुप हो जा, राइट? एंड बहुत अच्छा लग रहा है. तो इट इज़ लाइक वी आर हियर टू गिव द फीडबैक, अदरवाइज उसको तो अच्छा ही लगेगा जो भी गा रहा है. तो मुझे लगता है कि यार सिंगिंग सीखी जा सकती है, आवाज़ नो डाउट गॉड गिफ्टेड है. अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है मुकुल? बस नेक्स्ट सिंगिंग सेंसेशन बनना है. अपने गाने पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे देश विदेश में भी अपने फैलाने, गाने लोगों के दिलों तक जाना है, पहुंचना है. आई होप जो भी आपकी इच्छा है ये पूरी हो. डेफिनेटली, थैंक यू भाई. अच्छा मुकुल, ये बताओ लड़की को कैसे प्रपोज करते हैं? भाई जनरली तो लोग आई लव यू बोलते हैं, लेकिन आई लव यू बोल के तो सब प्रपोज कर लेते हैं. तुम ये सुनो. तू मिला है मुझको जैसे किस्मत में था ये लिखा, और रहना है तेरा बनके, ना रहना है दूजा बनके. तुम्हें मांगा मैंने रब से, और रहना है तेरा बनके. इस तरीके से मैं होता तो प्रपोज करूँगा. अब तो सब लड़कियां लगता है हो गई सेट. अरे भाई कमाल कर दिया भाई आपने तो. सो इट्स गोइंग वेरी गुड. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मुकुल. अब लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड हो जाए. श्योर, पक्का पक्का. ऐसे मैं करता नहीं हूँ, मुझे डर लगता है बहुत. देखते हैं, चलो खेलते हैं. अच्छा ठीक है, मुझे अभी भी कुछ क्लिक करा है एकदम से, लेकिन इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, एक बार कॉफ़ी पी लो यार. बिल्कुल भाई.
आवाज़ luck. थोड़ी नहीं, शायद ये कॉफ़ी मुझे गुड लक दे दे, गुड लक चाम। आपकी बॉलीवुडी की कॉफ़ी है ना, इसलिए। बॉलीवुड स्पेशल कॉफ़ी है ये। एब्सोल्युटली। तो आपके लिए पहली मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगा और पहली सिचुएशन है कि यू आर हैप्पी, करना क्या है? यू कैन सिंग। आई कैन एक्सप्रेस। अच्छा, सिंग करना है, ठीक है, चलो। आई एम हैप्पी। यस। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। पहला नशा, पहला। ये तो मेरा भी फेवरेट गाना है। मेरा ओके, यू आर फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड। यार फ्रस्ट्रेटेड का नहीं आ रहा है। सोचो भाई हेल्प भी कर दो यार। कुछ तो आएगा। ओके, फ्रस्ट्रेटेड इज लाइक, हाँ, एक पल में तुमको मैं भुला दूंगा, दिल तोड़ने की ये सजा दूंगा, चाहे जितना बोलोगे हम फिर ना आएंगे, तुमसे दूर हम इतना हो जाएंगे। नाइस। और लास्ट में एक, आप डरे हुए हो। डरा हुआ हूँ, यस। इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। दस और मुकुल, लास्ट में मतलब मेरे जितने भी बॉलीवुडी फैमिली के व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? Definitely, Gaurav brother is working very hard on his channel. Thank you. Just go and subscribe Bollyfoodie today. थैंक यू सो मच। Thank you. और फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनका एक लाइफ में एम हो, एक गोल हो, और आप भी हो सकता है सिंगर बनना चाहते होंगे। और जैसा मुकुल ने भी कहा कि ऑब्वियसली एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड वॉइस भी होती है, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग ट्राई करते रहिए, रियाज़ करते रहिए। आपके भी कोई गुरु होंगे, उनकी गाइडेंस के अंदर सीखते रहिए। मुझे लगता है गुरु का बिल्कुल। होना बहुत ज़रूरी है। Absolutely, आपको सीखते रहना है और फाइंड योर गुरु, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, जो वो बताएं बस आपको करना है और फॉलो करना है उस बात को, एंड यू विल शाइन, यू विल लाइक सी द Right. डिफरेंस। आपको बिल्कुल सक्सेस तो मिलेगी ज़रूर। थैंक यू। एक गुरु की छत्र छाया होनी ज़रूरी है। That's true. So yes friends, this is it, and at last do like and subscribe my YouTube channel Bollyfoodie। और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो, आई एम श्योर, क्योंकि आप में से जैसे मैंने बोला बहुत सारे लोग होंगे जो सिंगर बनना चाहते हैं, एक टैलेंटेड आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। कुछ तो ऐसी बात बोली होगी मुकुल भाई ने जो आपके दिलों तक पहुंची होगी, तो उस मैसेज को फॉलो करने की कोशिश करना, एंड आई एम श्योर आप बाद में मुकुल सर को थैंक यू भी बोलेंगे। सो कीप वॉचिंग बॉलीफूडी, कीप सपोर्टिंग बॉलीफूडी। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए